हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो यदि किसी के शरीर में जेनेटिकली कोई भी रक्त संबंधी ऐसा विकार हो जाए जिसकी वजह से उसकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है बनना बंद हो जाए या उसकी उतनी आवश्यक जितनी मात्रा है उतना निर्माण वो कर पाने में सक्षम ना हो और इस वजह से उसको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर जब हम सोचते हैं कि किसी में ब्लड की कमी है तो हमारे दिमाग में केवल एनीमिया का ही ख्याल आता है कि किसी भी के भी शरीर में यदि रक्ताल्पता होती है तो यही बीमारी होती है। लेकिन एक ऐसी भी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, जिसे कि थैलेसीमिया कहते हैं। और इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए ही 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, क्योंकि यह एक जेनेटिकली जो है ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके कारण जो है बच्चे में अपने माता या पिता या फिर दोनों से ही ऐसे कुछ म्यूटेंट जीन आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो रक्त है या जो आरबीसी की मात्रा है उतनी नहीं बन पाती, या उसके जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम बनती है, जिसकी वजह से उसे कुछ थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद ब्लड देना पड़ता है बाहर से। तो ये ब्लड जो बाहर से देना है ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अब रक्त आप बाहर से उसको दे रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे खतरे भी रहते हैं। कई बार होता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाला ब्लड नहीं मिल पाता, और बार बार ब्लड चढ़ाने से जो होता है कई बार उसके खून में HIV का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं तो उसको कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो ये बीमारी जो होती है अपने आप में बहुत गंभीर है, और इसकी इसी गंभीरता को देखते हुए कहा जाता है कि जिस तरह लोग विवाह के समय कुंडली मिलाते उस तरीके से यदि इसके लिए भी जांच कर लें तो इसको रोका जा सकता है, अन्यथा बच्चे को जीवन भर इसके साथ रहना होगा। और इसका इलाज तो नहीं किया जा सकता, केवल इसको प्रबंधित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जाता है। योग और ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से भी इस बीमारी को जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है। और प्राणायाम तो सभी जो है आपके शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिनमें कपालभाति जो प्राणायाम होकर एक क्रिया भी है जो कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है, रक्त को शुद्ध भी करती है। इसके अलावा भी हमारे जितने भी योग के आसन होते हैं वे सभी के सभी जो है हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जिनके शरीर में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये लोग कमज़ोर होते हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत कठिन आसन या वैसे जो अभ्यास है कर पाने में सक्षम नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे ये अपने तन का मन का जो है स्तर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि योग प्राणायाम और ध्यान में यही क्षमता होती है कि ये आपके स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो हर एक चीज़ को आपकी सह पाने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ऐसे मरीज जिनको कि थैलेसीमिया है वे योग प्राणायाम और ध्यान को अवश्य अपनाएं, अपने मानसिक संबल के माध्यम से इस बीमारी से लड़ने का, इससे जूझने का प्रयास करें। और यही जो है इस दिन को मनाने का उद्देश्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि यह दिन ऐसे ही पीड़ितों को समर्पित है जो कि इससे लड़ रहे हैं। तो यदि किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं तो जो है दूसरों को भी उसके माध्यम से बताने का प्रयास करें कि ऐसी भी बीमारी होती है जो कि गर्भावस्था में ही या उसके पूर्व ही पता चल जाए तो इसको रोक पाना बहुत संभव होता है, और बिना अवेयरनेस के ये किया नहीं जा सकता। तो अवेयरनेस बढ़े इसलिए आज ये दिन मनाया जाता है।